आज बेटा हम समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा पहले पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो एक सेल का ईएमएफ E1 है, इसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। एक सेल का ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इस पॉइंट का नाम A दे दिया, इस पॉइंट का नाम B दे दिया, इस पॉइंट का नाम C रख लिया। मान लो इससे जो सेल निकलेगा इक्विवेलेंट वो E इक्विवेलेंट है, और इससे जो रेजिस्टेंस होगा मिला के वो R इक्विवेलेंट है। हमें E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट ही निकालना है। हमें क्या निकालना है? E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। मान लो इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो पहला हम लिखेंगे VA माइनस VB, VA माइनस VB, ये होगा E माइनस IR। E जो है सेल का ईएमएफ होता है और R इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ऐसे ही VB माइनस VC लिखें, VB माइनस VC क्या होगा बेटा? E2 माइनस IR2। दोनों को ऐड कर दो, VA माइनस VC हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस R1 प्लस R2। दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया। अब हम यहां से देखें VA माइनस VC कितना होगा। यहां से VA माइनस VC होगा E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। कंपेयर करें दोनों रिलेशनों को, VA माइनस VC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। कंपेयर करें तो E इक्विवेलेंट आ रहा है, देखो I से पहले इसमें क्या E1 प्लस E2, तो E इक्विवेलेंट आ रहा है E1 प्लस E2, और I के सन क्या है R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट आ रहा है R1 प्लस R2। यानी जब सीरीज में सेल होंगे तो इनका ईएमएफ ऐड हो जाएगा। अगर दोनों एक ही तरफ करंट भेज रहे होंगे, करंट पॉजिटिव में से निकलता है, तो दोनों एक ही तरफ करंट भेज रहे हैं, तो अगर दोनों एक ही तरफ करंट भेज रहे हैं तो ईएमएफ हो जाएगा E1 प्लस E2। और अगर अपोजिट पोलैरिटी होगी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारा सॉल्व करके आता E1 माइनस E2। और R इक्विवेलेंट जैसे सीरीज में होता है वैसे ही हो गया है, R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2। अब देखो बेटा n सेल इन सीरीज, n सेल इन सीरीज ऑफ इक्वल ईएमएफ एंड रेजिस्टेंस। ये एक सेल है, इसका ईएमएफ E है। ये दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ E है। ऐसे n सेल लगे हैं सीरीज में, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हमने देखा था दो सेल का ईएमएफ E1 प्लस E2 हो गया था। तो n सेल का ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए इसको E n टाइम्स लिख देंगे, n टाइम्स, तो ये आ जाएगा टोटल ईएमएफ n। ऐसे ही R इक्विवेलेंट दो सेल का ऐड हो गया था, तो इसको भी ऐड करेंगे R प्लस R n टाइम्स, तो R इक्विवेलेंट आ गया NR। अब करंट कितना होगा सर्किट में? करंट होगा टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस होगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल होगा NR और एक्सटर्नल होगा R। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो I की वैल्यू, इसको निगलेक्ट कर देंगे, I की वैल्यू आएगी E/R, यानी हमें n सेल लगाने का फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो I की वैल्यू आएगी NE/R, यानी हमें फायदा हुआ n सेल लगाने से। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करना चाहिए।
इसी प्रकार हम आगे देखेंगे, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बहुत, तो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन करना चाहिए।